श्री नरेंद्र मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी जुड़ रहे हैं। अश्विनी, कई मायनों में खास है आज का दिन भी, और अब से कुछ देर में अंतर्राष्ट्रीय विमानतल जो कि अयोध्या का नवनिर्मित है, वहां पर उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत के लिहाज से जो अयोध्या नगरी वो ऐतिहासिक तो है ही सही, लेकिन अब हर लिहाज से वो महत्वपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे? अश्विनी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? अश्विनी से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं अब से कुछ देर पहले, ये लता मंगेशकर चौक की तस्वीर है। अश्विनी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज का दिन बेहद खास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में महर्षि वाल्मीकि विमानतल का उद्घाटन भी करेंगे। कैसे देख रहे हैं इस सौगात को? अश्विनी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जो है वो हृदय स्थल पर स्थित है कहीं ना कहीं जी। जो सरयू राम की पैड़ी जिसको कहा जाता है, वहीं पर ये भव्य चौक बनाया गया है। एक वीणा की प्रतिकृति वहां का दर्शन होता है, राम की पैड़ी का दर्शन होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं लता मंगेशकर चौक पर। लता मंगेशकर चौक कहीं ना कहीं जीवन रेखा है यातायात की। वहां से सीधा गोंडा जाने वाला जो पुराना पथ है, सीधा अयोध्या से फैजाबाद शहर को जाने वाला जो पथ है, जो कि अब राम पथ में जो तब्दील किया जा चुका है, वो यहाँ पर जुड़ता है। और साथ ही साथ बाईपास की तरफ जाने वाला जो लखनऊ हाईवे गोरखपुर हाईवे का जो बाईपास है, उसको ये जोड़ता है। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि अगर भगवान श्री राम का मंदिर कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र है, तो ये एक तरीके से हृदय स्थल है यातायात का। सीधे माता सरयू का यहाँ पर साक्षात यहाँ पर दर्शन किए जा सकते हैं, और जो दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है वो इसी लता मंगेशकर चौक के आगे भगवान श्री राम की पैड़ी पर किया जाता है। पिछले ही वर्ष में इसका लोकार्पण जो है योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था। साथ ही अगर देखें तो अयोध्या का जो विराट वैभव है, जो अयोध्या की संस्कृति है, अयोध्या का जो सनातन धर्म के केंद्र के रूप में स्थापना है, और साथ ही साथ अयोध्या में अगर देखें तो संगीत की भी एक बहुत जबरदस्त पखावज का जो है जो वादन है वो यहीं से शुरू हुआ। और एक महान जो संगीतकार के रूप में, संगीतज्ञ के रूप में पागलदास जी जो माने जाते हैं, वो यहीं के अयोध्या से ही संबद्ध, और यहीं पर उनकी कुटी थी, यहीं पर उनका आश्रम था, और जहां पर उन्होंने पखावज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दी। तो चाहे वो साहित्य का केंद्र हो, चाहे वो आध्यात्मिकता का केंद्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक वैभव का केंद्र हो, चाहे वो सनातन धर्म का नाभि केंद्र हो, उस स्थान के साथ साथ अगर आप देखें तो आज अयोध्या का आधुनिक और आध्यात्मिक स्वरूप पूरी दुनिया देख रही है। और निश्चित तौर से ये जो कालखंड है वो अयोध्या के गौरव के अनुरूप, अयोध्या के आध्यात्मिकता को सजोकर आधुनिकता के फ्लेवर में जो दिया जा रहा है, वो समूचे जनमानस को कहीं ना कहीं आह्लादित करने वाला है। तो उसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में पहुंचे हुए जन समुदाय का, हजारों की संख्या में पहुंचे हुए लोगों का वो अभिवादन कर रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। और ये निश्चित तौर से अगर देखें तो एक प्रतिकृति है किस तरीके से, जो बताती है कि जो हमारे सप्त सुर हैं, जो हमारे संगीत है, जो हमारा साहित्य है, जो हमारा वेदांग है, जो हमारा ललित कौशल है, जो हमारा सांस्कृतिक नाभि केंद्र है, उसका कहीं ना कहीं उसके गौरव की पुनर्स्थापना हो रही है। माँ शारदा की वीणा का प्रतिकृति यहाँ पर स्थापित की गई है, जो कि साक्षात सरस्वती की देवी मानी जाती है, जो कहा जाता है कि सभी शिक्षाओं और सभी सिद्धियों की देवी है। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो अयोध्या का जो